हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 20 करने वाले हैं। बहुत ही इजी वर्कशीट है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है। आप इस डेट को नहीं देखेंगे, 2022-23 के सेशन में भी हमें ये वर्कशीट करनी है फिर से। और ये वर्कशीट ना सिर्फ 6 क्लास के बच्चों को करनी है, बल्कि 7th क्लास के बच्चों को भी करनी है इस साल के सिलेबस में। तो चलिए वर्कशीट को शुरू करते हैं। वर्कशीट का विषय है विविधता एवं भेदभाव। हमारे देश भारत विविधताओं का देश है। हमारा देश भारत, भारत में अनेक तरह की भाषाएं हैं, अनेक तरह के धर्म हैं, अनेक तरह की जातियां हैं। खान पान, पहनावा, सब कुछ बहुत ही अलग है। भारत में 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, और जिसमें से जो 22 भाषाएं ऐसी हैं जिसको हमारे संविधान में मान्यता मिली हुई है। 22 भाषाओं को हम सभी विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं। अलग अलग तरह का खाना हम खाते हैं, अलग अलग तरह के त्योहार मनाते हैं। जैसे मान लीजिए आज रक्षाबंधन है, 2 दिन पहले रमज़ान था। तो सबके अलग अलग त्योहार होते हैं, सब अलग अलग तरीके से उसको मनाते हैं। सबका अपना धर्म है, सब अपने धर्म का पालन करते हैं। तो इस प्रकार हमारे देश में बहुत ज़्यादा विविधता है। अक्सर हम इस विविधता को समझ नहीं पाते, और कुछ लोगों के प्रति हम खास राय बना लेते हैं। मतलब किसी के बारे में पहले से ही कुछ सोच लेना कि ये लोग ऐसे होते हैं। यह राय बना लेना कि जैसे मान लो कि किसी ऐसे सोचना कि गांव के लोग ना कंजूस होते हैं। ऐसा लोग सोचते हैं कि गांव के लोग कंजूस होते हैं, या फिर शहर के लोग आलसी होते हैं, या फिर जैसे मान लो लोगों की सोच होती है कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं या लड़के रोते नहीं हैं। तो इस तरह की जो राय हम पहले से ही बना लेते हैं कि मान लो जैसे आपने कभी सुना होगा कि कोई लड़का रोता है तो कहते हैं कि क्यों तुम रो रहे हो, तुम क्या लड़की हो? क्यों? क्योंकि हमारे समझ में राय बनी हुई है, ये सोच बनी हुई है लोगों की, क्या लड़कों को दुख नहीं होता? उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसी ही होती है, कि लड़कियों को ही बाल बढ़ाने होते हैं और लड़कों के बाल छोटे छोटे होते हैं। तो ये चीज़ें हमने अपने दिमाग में बैठाई हुई है, और इन्हीं चीज़ों को हम पूर्वाग्रह कहते हैं। पूर्वाग्रह, पूर्वा मतलब पहले से ही, पहले से ही, ग्रह मतलब विचारों को ग्रहण करना। पहले से ही सुने सुनाए विचारों को ग्रहण करना कि हाँ ऐसा ही होता है, उसको हम पूर्वाग्रह कहते हैं। और इस प्रकार के ज़्यादातर जो पूर्वाग्रह होते हैं वो हमेशा नेगेटिव ही होते हैं, यानी कि लोगों के बारे में गलत ही होते हैं। जैसे मान लो पूर्वाग्रह है कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, तो लड़कियों के बारे में ये नेगेटिव ही तो पॉइंट है। क्या लड़कियां कमज़ोर होती हैं? नहीं होती हैं, लेकिन समाज में एक राय बनी हुई है। ठीक है, तो जैसे हम यह राय बना लें कि शहर के लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम वक्त बिताते हैं। ऐसा एक मतलब हमने एक सोच बना ली, एक पूर्वाग्रह बना लिया कि शहर के लोग इतने बिजी होते हैं कि वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते हैं। तो इस प्रकार ये एक पूर्वाग्रह का ही उदाहरण होगा। या हम कहें कि मान लो शहर के लोग आलसी होते हैं, काम नहीं करते हैं, तो ये एक पूर्वाग्रह है। ठीक है, तो उसके बाद जो है आपको वर्कशीट में 2 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप अपने आप से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने परिवार के सदस्यों की मदद से। आपको परिवार के सदस्यों की मदद की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये बताना है कि भारत में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं और कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। कोई 4-5 भाषाओं के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो त्यौहार आप बता सकते हैं होली, दिवाली, ईद, रमज़ान, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, क्रिसमस, कितने सारे त्यौहार हैं। ऐसे ही भाषाओं में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बहुत सारी भाषाएं हैं। ठीक है, सेकंड है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और बताइए कि ये पूर्वाग्रह के उदाहरण है या नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है कि मतलब ऐसे लोग मतलब सचमुच ऐसा होता है कि लोगों की सोच है। तो पहला क्वेश्चन है कि शहर के लोग आलसी होते हैं। क्या शहर के लोग आलसी होते हैं? नहीं होते हैं, लेकिन ये एक पूर्वाग्रह बना हुआ, लोग ऐसा सोचते हैं। यहाँ हाँ का मतलब ये नहीं है कि शहर के लोग आलसी होते हैं, हाँ का मतलब ये एक पूर्वाग्रह बना हुआ है कि लोग मानते हैं कि शहर के लोग आलसी हैं। सेकंड है गांव के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते, मतलब उनको अपनी हेल्थ की कोई चिंता नहीं होती। तो ये भी एक पूर्वाग्रह बना हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है कि गाँव के लोगों को अपने हेल्थ की जरूरत नहीं हो, हेल्थ की जो है परवाह नहीं होती, उनको अपनी हेल्थ की परवाह होती है। नेक्स्ट है
लड़का और लड़की एक समान होते हैं, ये कोई पूर्वाग्रह नहीं है, ठीक है। ये तो एक सिंपल सोच है। पूर्वाग्रह तो ये होता है जिसमें कि लोग ये माने कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, लड़के शक्तिशाली होते हैं, तो ये पूर्वाग्रह नहीं है, लड़के लड़की बराबर होते हैं। नेक्स्ट है, अंग्रेजी बोलने वाले सभी लोग बुद्धिमान होते हैं। ये भी एक पूर्वाग्रह है। जरूरी नहीं है कि जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं वही बुद्धिमान होंगे और जो कोई दूसरी भाषा बोलते हैं वो बुद्धिमान नहीं होंगे, तो ये भी क्या है, एक पूर्वाग्रह ही है, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में कुछ त्योहारों के नाम लिखे हैं, होली, दीपावली, ईद, रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस। और भाषा में अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, तमिल और संस्कृत। इसके अलावा आप इसमें अपनी पसंद के त्योहार और अपनी पसंद की भाषा लिख सकते हैं। और ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। पहला, दूसरा और चौथा पूर्वाग्रह है, और जिसमें ये लिखा हुआ लड़का और लड़की समान होते हैं वो पूर्वाग्रह नहीं है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताएं, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनके पास भी वर्कशीट का सॉल्यूशन पहुंच सके। थैंक यू।